हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो राजस्थान में यानी कि रीट परीक्षा की जो नॉर्मलाइजेशन का भी नोटिफिकेशन आया, तो मैंने सोचा कि नॉर्मलाइजेशन में होगा क्या। तो इसके लिए जो भी महत्वपूर्ण इसमें बात होगी वो उन सब स्टूडेंट उन सब विद्यार्थियों के लिए जो रीट के एग्ज़ाम में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो रीट के जो एग्ज़ाम है इसमें जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जिसका भी विभिन्न शिफ्टों या संस्करणों में आयोजित परीक्षाओं के परिणामों को समान मानक के रूप में मतलब किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार क्या परीक्षा में किसी भी प्रकार के भेदभाव की जो असमानता की स्थिति उत्पन्न ना हो। ठीक है, बस नॉर्मलाइजेशन का मतलब इतना है कि परीक्षा में कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो, खासकर जब भी परीक्षा विभिन्न शिफ्टों या दिनांक पर आयोजित की जाती है। ओके, हम बात करते हैं 2025 में नॉर्मलाइजेशन का महत्व क्या है रीट के एग्जाम में। तो विभिन्न शिफ्टों में अगर रीट का एग्जाम 2025 के विभिन्न शिफ्टों में आयोजित किया गया है तो परीक्षा का स्तर हर शिफ्टों में थोड़ा थोड़ा भिन्न हो सकता है। और नॉर्मलाइजेशन से सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी उम्मीदवारों के अंक समान स्तर पर हों, चाहे उन्होंने शिफ्ट में परीक्षा दी हो। ठीक है, किसी भी शिफ्ट में परीक्षा दी हो उनके अंक समान होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन है भाई, देख लीजिए, आप लोग ही समझिए कैसा नॉर्मलाइजेशन है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि समान स्तर की जांच, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के द्वारा परीक्षा के कठिनाई स्तर को मानकीकरण किया जाता है, जिससे किसी भी शिफ्ट में ज़्यादा कठिन या आसान प्रश्न होने का प्रभाव उम्मीदवारों पर समान रूप से पड़े। और मैं यहाँ पर बात करूँ कि 3.3 जो हमारा है वो दर्शाता है कि अंकों की समतुल्यता, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन से सुनिश्चित होता है कि सभी उम्मीदवारों के जो परिणाम हैं उनके प्रदर्शन के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं, ना कि उनकी परीक्षा शिफ्ट के आधार। हाँ, ये बात तो तय है कि जिसके जितने अंक आए हैं उसके अनुसार ही उनके मतलब जो उनके अंक निर्धारित किए जाएंगे। इसमें कोई भी धांधली नहीं चलेगी, ना कोई नॉर्मलाइजेशन चलेगा। ठीक है, जिस विद्यार्थी के जितने अंक आए हैं उनको उतने ही मिलेंगे। ठीक है, ये भी ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता, जब रीट जैसे बड़े पैमाने पर आयोजित परीक्षा के परिणामों को मिलाना होता है तो विभिन्न शिफ्टों में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को तुलनात्मक रूप से आंकने के कुछ गणितीय मॉडल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब रीट के एग्जाम के बारे में यानी नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया है। अब जैसा भी आप लोगों को लगे जो रीट के विद्यार्थी हैं वो समझ सकते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन के दौरान उम्मीदवारों के जो वास्तविक अंकों को एक निश्चित फार्मूला के आधार पर समायोजित किया जाता है, ताकि सभी उम्मीदवारों के लिए समान मानक पर जो परिणाम तय किए जा सकें। ठीक है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के दौरान उनके कहने का मतलब है कि जो नॉर्मलाइजेशन के दौरान उम्मीदवारों के जो वास्तविक अंक हैं एक निश्चित फार्मूला के आधार पर समायोजित किया जाता है उन अंकों को, ताकि सभी उम्मीदवारों के लिए समान मानक पर परिणाम तय किया जा सके, किसी के लिए भेदभाव ना किया जा सके। अब हम कहें अब मैं कह सकता हूँ कि जो रीट 2025 में नॉर्मलाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य है एक ही सभी उम्मीदवारों के परिणाम और निष्पक्ष और समान तरीके से आए, चाहे उन्होंने किसी भी शिफ्ट में परीक्षा दी हो। ओके, ये नॉर्मलाइजेशन है और इसे ही नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और मैं अभी आप लोगों को एक ऑफर लाया हूँ मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर। ठीक है, वो ऑफर क्या है तो चलिए चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो एसएससी और जो रेलवे ऑल एग्ज़ाम के लिए जो भी स्टूडेंट परेशान हैं
ज्योग्राफी को लेकर। तो ज्योग्राफी की कंप्लीट टेस्ट सीरीज निकाली मैंने, ठीक है, मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन ने ज्योग्राफी की कंप्लीट टेस्ट सीरीज निकाली, जितना सिलेबस होता है पूरे की टेस्ट सीरीज निकाली। और इसमें मैं आपको बता दूं मिलेगा क्या। तो इसमें देखो आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें मैं आपको बता दूं 600 क्वेश्चन, 600 MCQ प्लस प्रत्येक MCQ का डिटेल्ड सॉल्यूशन। कैसा? डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन का। और अभी इस पर ऑफर चल रहा है शायद, और 26% ऑफ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कहाँ जाना है? तो मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर जाना है, और मानवेंद्र क्लासेस ये यहाँ पर दिख रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक लगा हुआ है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि कूपन कोड अब छूट कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना होगा MC098, ठीक है। यदि ये नहीं, मेरे 2 कूपन कोड हैं इसके लिए, ठीक है। ठीक है, MC198, 1 की जगह पर 0 कर देते हैं आप, तो कूपन कोड पूरा सेम का सेम है, ठीक है। 1 की जगह 0, कुछ भी लगा दो, 2 में से एक कोई भी लगा दो, आप लगा दीजिए। बट मैं आपको बता दूं, जो आपको जो डिस्काउंट है वो 26% ही मिलने वाला है, ना तो इससे ज़्यादा मिलेगा ना इससे कम मिलेगा, ठीक है। तो जिसको भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।